ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे दिल्ली नहीं है सेफ। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली बीते 24 घंटे में 3 हत्याओं से दहल गई है। पहली घटना दिल्ली के आरके पुरम इलाके की है, जहां पर शनिवार देर रात फायरिंग हुई जिसमें 2 बहनों की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना रविवार की है। धौलाकुआ क्षेत्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में आर्यभट्ट कॉलेज में छात्र आपस में ही भिड़ गए। इस बीच एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में छात्र की मौत हो गई। साउथ वेस्ट दिल्ली के आरके पुरम में 2 गुटों में विवाद होने के बाद शनिवार की देर रात फायरिंग हुई थी। फायरिंग की इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। दबंगों की फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि यह झगड़ा रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था। हमलावर मुख्य रूप से पीड़िता के भाई के लिए आए थे, लेकिन विवाद के दौरान बहनों को गोली लग गई। वहीं दूसरी घटना रविवार को हुई, जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में भी खूनी खेल खेला गया। दरअसल साउथ कैंपस के आर्यभट्ट कॉलेज में एक लड़की के चक्कर में छात्र आपस में ही भिड़ गए। इसी बीच एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में छात्र की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये छात्र संडे को क्लास करने के लिए आर्यभट्ट कॉलेज आए थे। कॉलेज के पास ही छात्रों के बीच झगड़ा हुआ, जिनमें से एक छात्र को चाकू मार दिया गया। जिस लड़के को चाकू मारा गया उसका नाम निखिल चौहान है और इस मर्डर की वजह से निखिल की गर्लफ्रेंड को माना जा रहा है। करीब 7 दिन पहले कॉलेज में एक छात्र से निखिल की प्रेमिका से बदसलूकी की गई थी। इसके बाद कहासुनी हुई थी और दोपहर करीब 12:30 बजे वो अपने 3 साथियों के साथ कॉलेज गेट के बाहर निखिल से मिला और उसके सीने पर चाकू मार दिया गया। निखिल चौहान को चरिका पालिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसके थोड़ी देर बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। दिल्ली में हो रही बेखौफ वारदातों ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई देश की राजधानी असुरक्षित हो चुकी है? क्या अपराधियों के में कानून का खौफ नहीं है? क्या डीयू में पढ़ने वाले छात्र भी अब सुरक्षित नहीं बचे हैं? असुरक्षित बेटियां, असुरक्षित छात्र, दिल्ली की ये तस्वीरें जो डरा देने वाली हैं। दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम बढ़ गया है, दिल्ली में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। हमारे साथ एमसी द्विवेदी जी, जो कि पूर्व डीजीपी हैं, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीरज तिवारी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एमसी द्विवेदी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से दिल्ली अब सेफ नजर नहीं आती, दिल्ली में जिस तरीके से एक लड़की की उसका ही बॉयफ्रेंड चाकू गोदकर हत्या कर देता है, आसपास लोग निकल रहे होते हैं लेकिन उसे किसी का खौफ नहीं होता। अब दिल्ली के 2 ऐसे और मामले सामने आए जहां पर 2 बहनों की हत्या कर दी जाती है। डीयू में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी छात्र को चाकू मार दिया जाता है। अपराध बेलगाम हो गया है दिल्ली में। सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी इस बार। यद्यपि जो आपने घटनाएं बताई सभी गंभीर है, क्योंकि उसमें हत्या हुई है, किसी की भी मृत्यु होना गंभीर विषय है। परंतु इन घटनाओं से अपराधी बेलगाम का जो निष्कर्ष है वो सही नहीं होगा, क्योंकि अपराधी बेलगाम तब है जब सड़क पर खुलेआम लूट, मर्डर और ऐसे होते हो। इनके पीछे ऐसे कारण है जिनमें संभवतः पुलिस को पहले से जान पाना, या जब तक बताया न जाए तब तक पुलिस को जान पाना है, या कोई रोकथाम की कार्रवाई करना कठिन रहा होगा इन प्रकरण जो आपने बताए हैं उनमें जी। तो ये कहना कि इससे दिल्ली पुलिस दिल्ली में अपराधी बेलगाम है, वो सही तो नहीं होगा। लेकिन घटनाएं निश्चित रूप से गंभीर है और पुलिस को इन पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो इन्होंने ऐसा अपराध किया है उनको सजा दिलाने का पूरा प्रयत्न होना चाहिए। मैं मतलब समझता हूँ कि बिना पुलिस को पहले से बताए हर अपराध में पहले से रोकथाम कर पाना कठिन होता है, और ये इस प्रकार के अपराध है जिनमें पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहले पूर्ण नहीं हो सकती। जी।
एमसी द्विवेदी जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि दिल्ली कभी भी सेफ नहीं रही है और दिल्ली में इस तरीके के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। आपने कहा कि चलिए ये घटना हम मान लेते हैं कि इसमें पहले से पुलिस को संज्ञान नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से उस बेटी की हत्या कर दी गई, कई मामले दिल्ली से आए दिन ऐसे सामने आते हैं। दिन दहाड़े लूट हो जाती है, घर से चोरी हो जाती है, इस तरीके के भी मामले हमें देखने को मिलते हैं। तो दिल्ली कहीं ना कहीं अनसेफ, और दिल्ली को लेकर लोगों के मन में भी डर है। दिल्ली को लेकर अब कहीं ना कहीं अगर किसी को भी पूछा जाए तो दिल्ली के लिए पहला ख्याल जो मन में आता है वो यही कि वो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। देखिए, मैं दिल्ली में रहता नहीं हूँ तो मैं इस पर बहुत ऑथोरिटेटिव कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि यहाँ बहुत अनसेफ है तो हमें किसी पहले समय से उसकी तुलना करनी चाहिए। जैसे पिछले वर्ष जून में क्या पोजीशन थी, क्योंकि ये कुछ ऋतु के अनुसार भी क्राइम तरह तरह के घटते हुए बढ़ते रहते हैं। तो पिछले वर्षों में क्या स्थिति थी, जब उससे तुलना करें तो हमें पता चला कि क्या ज़्यादा अनसेफ है कि नहीं है। लेकिन आपकी बात पर जन भावना क्या है, जन इम्प्रेशन क्या है, इस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैं वहाँ रहता नहीं हूँ तो ये नहीं कह सकता। हो सकता है लोगों में अनसेफ की भावना हो, जैसा आप कह रही हैं। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी एज अ सामाजिक कार्यकर्ता, आप क्या कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि दिल्ली अब माना जाता है कि लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है, और जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर होती हैं, और एक लड़के की भी डीयू जैसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एक छात्र की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके के मामले सामने आना कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। आपका रिएक्शन चाहूंगे इस पर? यही निश्चित रूप से दिल्ली को अपराध की राजधानी के रूप में भी अब देखा जाने लगा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एक लड़का बाहर बैठा था, उसके माँ के सामने बाहर बुला के उसको गोली मार दी जाती है। और लड़कों के केस में ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले सिरफराज किसी को चाकू से खुलेआम भोंक देता है। 10 जून में 7 घटनाएं ऐसी थी जिसमें से 7 लोगों को चाकू से घोंप के आम सड़कों पर मार दिया जाता है। तो निर्भया कांड 2012 में हुआ था। 2012 में रेप के केस जो थे मात्र 76 थे, जो कि अब बढ़कर 2197 हो गए हैं। 5 जुलाई 2022 का ये डेटा है। अभी और देखा जाए तो और एनसीआरबी की रिपोर्ट में और भी बढ़ता चला गया है। इसमें महिलाओं के जो अपराध हैं एसपीजी वो 40% तक बढ़े हैं। पुलिस कोई इसमें कार्यक्रम नहीं कर रही है या कोई अपनी जो है रूपरेखा तय नहीं कर पा रही है। अभी जैसा महेश जी ने कहा कि जो अचानक घटने वाली घटनाएं हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन पहले कैसे ये लोग चाकू लेकर सरेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, अवैध तमंचा लेकर जाते हैं, लोगों को मार देते हैं। तो बेटियों को गाड़ी से निकाल लिया जाता है, उसकी माँ चिल्ला रही है, मदद की गुहार लगा रही है, वहां पर पुलिस उपस्थित नहीं है। इस तरीके यही अपराध की घटनाएं जो है निरंतर दिल्ली में देखा जा रहा है कि बढ़ती चली जा रही है। ये बड़ा सवालिया निशान है पुलिस महकमे के लिए, उनकी कार्यशैली के लिए कि कैसे अपराधी घूम रहे हैं, ये तमंचे कहाँ से लाते हैं, चाकू सुरक्षित रख के, और सरेआम बहुत सी ऐसी घटनाएं आपने देखी। अभी जो कल की घटना है इसमें 2 लड़कियां मार दी जाती हैं, वो पैसे वसूली के लिए जाते हैं, खुलेआम फायरिंग करते हैं और बड़ी सफाई के साथ निकल जाते हैं। पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। यही जो इस तरीके की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, इसमें खासकर महिलाओं के ऊपर जो अपराध है वो जो घटनाएं बढ़ रही हैं, ये वास्तव में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए और दिल्ली सरकार के लिए भी इसमें इनको चिंतन मंथन करना चाहिए। महिलाओं के ऊपर जो अपराध बढ़ रहा है उसके ऊपर कोई ना कोई रूपरेखा तय कर उसकी कार्रवाई निश्चित करनी चाहिए। अचानक घटने वाली घटनाएं कम हैं, लेकिन निर्भया कांड को लेकर पूरे देश में शोर मचा रहा, कैंडल मार्च निकला और भी हुआ, ये अभी सिरफरे आशिक ने चाकू मार दिया, इसके खिलाफ भी तो महिला सुरक्षा है, उसको लेके भी दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं निशाने पर है। आज दिल्ली को लोग सेफ नहीं मान रहे हैं। बाहर के बच्चे, दिल्ली में यूनिवर्सिटियां हैं, अभी आपने देखा है घटना में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे को मारपीट होती है, उसके बीच बच्चे को मार दिया जाता है। ये बच्चे पढ़ने आए हैं और यहाँ पर इस टाइप के अपराध घटित हो रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी और दिल्ली जो कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर तरह तरह के लोग पढ़ने के लिए भी आते हैं, व्यापार करने के लिए भी आते हैं और पूरे देश से लोग रस्ते बसते भी हैं यहाँ तक। इस तरीके की घटनाओं से कहीं ना कहीं दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में इसकी छवि जो है खराब जाएगी,
व्यापार की दृष्टि से भी जो बच्चे पढ़ने आते हैं, एजुकेशन के लिए आना चाह रहे हैं, इसकी उनके लिए भी जो है बड़ा डर का माहौल पैदा हो रहा है। इसलिए लोग दिल्ली की ओर रुख करना नहीं चाहेंगे। हायर एजुकेशन के लिए जो क्षेत्र जाना जाता है, उस एजुकेशन में भी जैसे बच्चों के साथ मारपीट और गोली की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसमें जो महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, सरेआम बच्चों को अपने माँ के सामने बच्ची को निकाल लेना कार से और मार देना। और एक माँ बाहर बैठी हुई है, बाहर लड़का बैठा हुआ है। जहानाबाद की घटना है, ये जून की घटना है। उसमें बाहर लड़का बैठा होता है, दो लोग आते हैं, धड़ाधड़ फायर करते हैं और मार के चले जाते हैं। दिल्ली में लगातार यही आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस को बैठकर एक रूपरेखा तय करनी होगी, किस तरीके से दिल्ली की ये जो बदनामी हो रही है, ये जो ब्लैक डॉट पड़ रहा है दिल्ली के चेहरे पर, और सरकार के खासकर पुलिस महकमे पर, कि वो किस तरीके से इसमें रोकथाम लगा। हाँ, पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी जी का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली में जिस तरीके से अपराधी बेखौफ हैं, आपको नहीं लगता कि एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए? क्योंकि देखिए वहां पर मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर पुलिस का खौफ है, और इसे मेंटेन करने के लिए पुलिस को कुछ तो काम करना चाहिए जिससे वो खौफ बना रहे। एक मिसाल तो पेश करनी चाहिए कम से कम। आप नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। जो अपराध हुए हैं वो गंभीर हुए हैं, इनमें हत्याएं हुई हैं, और विशेषता ऐसे है जिसमें कि जनमानस में भय उत्पन्न होता है। क्योंकि जैसे हॉस्टल में हो जाना घटना, या बच्चे को खींच के मार देना, इससे जनमानस में भय की भावना पैदा होती है। तो इसको दूर करने के लिए पुलिस और प्रशासन को मिलके बहुत कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा बताया कि ऐसे अपराधियों की सूची बनाई जाए, उन अपराधियों के लिए प्रिवेंटिव एक्शन प्रारंभ किया जाए। जो अपराधी अभी जिन पर केस चल रहे हैं, उन केसेस को जल्दी से निपटारा कराया जाए, जिससे सजा हो सके, तो उसका कुछ प्रभाव पड़े। ये सब कार्रवाइयाँ तो करनी आवश्यक है, रोकथाम की बिल्कुल आवश्यक है। और घटनाएं भी गंभीर है, घटनाओं की गंभीरता कोई कमी नहीं है। हाँ, मैं एमसी द्विवेदी जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कैसे अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, आप इस बात को बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है। अगर कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है। अब जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। अब यूनिवर्सिटी ही अगर सेफ नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि तमाम सवाल खड़े होंगे। देखिए, अपराध को नियंत्रण करना जो है वो पूरे समाज का कार्य है। पुलिस मुख्य उसमें एजेंसी है, ये सच है, लेकिन अपराध को नियंत्रण करना, अपराध जो है वो बहुत कुछ मानसिकता पर निर्भर करता है कि कैसी मानसिकता के समाज में डेवलप हो रही है। बहुत से समाज है जो लगातार अपराध करते रहते हैं, उनमें बढ़ते रहते हैं, और देशों में देखिए, अपने पड़ोसी देशों में देखिए। तो वो ये मानसिकता कैसे डेवलप होती है, कैसे रोकी जाए, इसके लिए तो पुलिस, वकील, जज, साहित्यकार और जो भी समझदार लोग हैं वो मिलके अगर, और धार्मिक ठेकेदार, ये सब मिलके अगर सोचे तभी अपराध रुक सकता है या कम हो सकता है। रुकेगा तो कभी भी नहीं, लेकिन कम किया जा सकता है। पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्य है, और पुलिस की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है और मुख्य है। इसलिए पुलिस को जो त्वरित कार्रवाई है वो यही है कि जो अपराधी हैं उनकी सही सूची बने, उनको अंदर किया जाए, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए। जो घूम रहे हैं, जो 10 साल से सजा पाए, उन्हें नहीं हो रही है, उनकी सजा को द्रुतगति लाई जाए। ये जज साहब का भी काम है, वकीलों का भी काम है, और पुलिस का भी काम है। अब हम तो यूपी में देखते हैं, यहाँ पर 35 साल बाद निर्णय हो रहे हैं मर्डर के केसेस के। मेरे खुद एक मित्र के यहाँ उसके सिस्टर को मार दिया था, इसका 35 साल बाद निर्णय सजा हुई। तो उस 35 साल के बाद के निर्णय का कोई असर नहीं रह जाता, मानसिक प्रभाव नहीं रह जाता जनता पर। इन सब को मिलकर जब किया जाएगा, तो सारी एजेंसी मिलकर करेगी, तभी सच में प्रभावी असर होगा। लेकिन त्वरित असर के लिए पुलिस भी बहुत कुछ, पुलिस और प्रशासन बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें, उन्होंने जो भी किया हो, लेकिन ये सच है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत कुछ नियंत्रण में है, और अपराधी और दंगाई बहुत कुछ डरे हुए हैं। जी बिल्कुल। नीरज तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे कि दिल्ली ही क्यों, ये एक सवाल मन में आता है कि ऐसे अपराध दिल्ली में ही क्यों होते हैं,
और दूर दूर से लोग दिल्ली आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं। जैसे कि आपने खुद कहा कि पढ़ाई के लिए दूर दूर से माता पिता दिल्ली भेजते हैं, या किसी को नौकरी करनी है या बच्चों को नौकरी करनी है तो सब दिल्ली ही जाते हैं। ऐसे में दिल्ली में अगर इस तरीके से अपराध बढ़ेगा तो कैसे पेरेंट्स आश्वस्त हो सकेंगे, या कैसे कोई अपने बच्चों को दिल्ली भेज सकता है पढ़ने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं देश की राजधानी है दिल्ली, और उसके बाद अगर दिल्ली में ही ये सब होगा तो हम अन्य जगहों की क्या कल्पना कर सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि देश की राजधानी है और लोग, बच्चे पढ़ने आते हैं, लोग व्यापार करने आते हैं, नौकरी करने आते हैं। अपराध की घटना जो है किस तरीके से हो रही है, मानसिक रूप नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। से भी रही है और अपराध के प्रति जो है भय नहीं है। निश्चित रूप से जैसे आपने द्विवेदी जी ने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि न्याय में देरी न्याय की हत्या कहलाती है। इसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन, नीरज जी, शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। हेलो, जी जी, कंटिन्यू करिए। नीरज जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। हेलो जी आवाज आ रही है? जी। तो वही बात कह रहा था कि कहीं ना कहीं जो युवाओं में इस तरीके की मानसिकता डेवलप हो रही है, हमें लग रहा है बेरोजगारी भी एक बड़ा कारण हो सकती है। और जो इनकी जो परवरिश है, जो परिवेश इनको मिल रहा है मानसिक रूप से, वो कहीं ना कहीं इस टाइप का जो इनको अपराध की तरफ धकेल रहा है। इस ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि युवा जो है सरेआम चाकू भोग देता है, प्रेम प्रसंग के रूप में झगड़े हो रहे हैं। अधिकतर झगड़े जो है युवाओं में है। इनमें जो आपराधिक घटनाएं आपने देखा होगा कि युवाओं के बीच ज्यादा पनप रही है। युवाओं के लिए सोशल वर्क जागरूकता का कार्यक्रम चलाना चाहिए और इनमें भय भी होना चाहिए। न्याय में देरी न्याय की हत्या कहलाती है। न्यायिक जो अभिरक्षा है उसमें पुलिस भी बहुत बड़ी जो भूमिका अदा करती है। इनके पास ये जो हथियार है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। और खुलेआम इसको लेके घूम भी रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जो बहुत बड़ा आता है कि नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, नीरज जी को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दीजिए, सिर्फ मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जिस तरीके से इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं, कई बार हमने देखा है कि प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही होती है, पीड़ित पक्ष पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, या हमने कई बार ऐसा देखा है कि प्रशासन सुनता नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरा पक्ष है अगर वो मजबूत है या सफेद पोश नेताओं का संरक्षण है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। ये लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वर्दी पहनी इसीलिए जाती है कि हम सबके साथ समान रहें, इक्वल रहें, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आदर्श स्थिति तो वही होगी कि पुलिस पूर्णतः निष्पक्ष होकर कार्य करे, परंतु पूर्णतः निष्पक्ष और नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बहुत से प्रकरणों में पूर्णतः निष्पक्ष नहीं होती है। उसके अधिकारियों के व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं, परंतु उससे ज्यादा अधिकारियों पर जो बाहर के दबाव हैं वो बहुत ज्यादा पड़ते हैं पुलिस अधिकारियों पर। केस होता है और होने से पहले ही चाहे प्रधान हो चाहे एमएलए हो, कोई ना कोई। एमसी द्विवेदी जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से ये मामला सामने आया है या फिर जो देखने को मिल रहा है, मुद्दे की बात में हम इसी पर बातचीत करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। की बात में आज हम बात कर रहे हैं, दिल्ली नहीं रही सेफ, और चर्चा इसी पर कर रहे हैं। एमसी द्विवेदी जी, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। सवाल दोहराइए वो। एमसी द्विवेदी जी, मैं वही कह रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि निष्पक्षता के साथ चीज़ें नहीं होती और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। कई बार ऐसे होते हैं गरीब परिवार अपनी शिकायत लेकर जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है और उस पर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण से बहुत से प्रकरणों में सही सुनवाई नहीं होती है या निष्पक्ष नहीं होती है, परंतु उससे ज्यादा वे प्रकरण हैं जिनमें किसी भी अपराध के होने के साथ ही साथ आउटसाइड फोर्सेस जो है, लॉ से जिनका संबंध लॉफुली कोई संबंध नहीं है, चाहे वो गांव के प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे घर वाले हो, और चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं एक पार्टी या दूसरी पार्टी से, तो वो इतना दबाव डालते हैं, उसके कारण भी बहुत से प्रकरणों में निष्पक्ष पुलिस नहीं रह पाती है। परंतु ये सब होते हुए भी जो अधिकारी और चाहता है निष्पक्ष रहना, वो बहुत कुछ निष्पक्ष रह लेता है। मैं कहूँगा 80-90% तक रह सकता है, उससे अधिक करेगा तो तुरंत हटा दिया जाएगा। तो कर्तव्य यही है पुलिस वालों का कि निष्पक्ष ढंग से काम करें, तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अपराधियों नियंत्रण में रहेंगे। अगर वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से ये स्थिति अच्छी नहीं होगी, अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और पुलिस वालों का और जनता का मनोबल टूटेगा। तो निष्पक्षता तो निश्चित रूप से आवश्यक है, कानून की ढंग से निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। नीरज तिवारी जी, इस पर आपका भी रिएक्शन चाहूंगे कि ये जो निष्पक्षता की कमी हो जाती है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, निष्पक्ष चीज़ें नहीं होती। कई लोग कंप्लेन करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। नीरज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, नीरज जी शायद इस वक्त हमारे साथ नहीं है। द्विवेदी जी, देखिए, एक और सवाल जो सभी के जहन में होता है कि पुलिस को हमेशा कहा जाता है कि एक मित्र पुलिस के तौर पर निकलना चाहिए, लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जहां पर पुलिस जो है वो मित्रता निभाती हुई नजर नहीं आती है। उल्टा हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे बहुत क्रूर रवैया कह सकते हैं कि पुलिस का देखने को मिलता है। इस पर भी आपको नहीं लगता कि लगाम लगानी चाहिए और वो मित्र पुलिस का जो बात कही जाती है उस एक मिसाल पेश करनी चाहिए पुलिस कर्मियों को भी? कई बार हम देखते हैं पुलिस कस्टडी में भी इतनी बुरी तरीके से पिटाई कर दी जाती है, कई बार मौत हो जाती है कई लोगों की, एक क्रूर रवैया देखने को मिलता है। ऐसे व्यवहार के विरुद्ध बहुत कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को, परंतु फिर भी ऐसा व्यवहार पाया जाता है, ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं। देखिए, हमारा समाज ही अगर आप देखें तो गांव जो प्राय पुलिसजन ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, छोटे मोटे, और कॉन्स्टेबलरी जो अधिकतर है, और वहाँ पर क्रूरता इस तरह की बहुत छोटी बात समझी जाती है। वो अपनी गाय और भैंस के साथ भी क्रूरता करेंगे और लोगों के आपस में भी ऐसा व्यवहार करेंगे। वो व्यवहार उनके कंटिन्यू करता है पुलिस सर्विस में भी, जो कि बहुत ही अवांछनीय व्यवहार होता है, और इसके कारण ऐसे प्रकरण आते हैं। और प्रकरण सही है, उनमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा होता है जहाँ क्रूर व्यवहार होता है। क्रूर व्यवहार उनकी पुलिसजनों की मानसिकता के कारण भी हो सकता है या उनके स्वार्थ के कारण भी हो सकता है, दोनों कारणों से हो सकता है। और दोनों में ही कड़ा दंड दिया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को सर्विस से निकालने का प्राविधान होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और शामिल होने के लिए चर्चा में। और नीरज तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं, राजधानी में बेलगाम हो रहे हैं अपराधी। जिस तरीके से छात्र की हत्या हो गई, बहनों का कत्ल हो गया, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी ही अगर सेफ नहीं है तो अन्य राज्यों का क्या हाल होगा, ये हम और आप समझ सकते हैं। ऐसे में प्रशासन को भी कहीं ना कहीं अपना काम ठीक तरीके से करना चाहिए, हीला हवाली नहीं करनी चाहिए। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।